हर साल हजारों फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान और इंडिया ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके रिव्यूज देखकर एक बात साफ नजर आती है और वो ये कि काफी ट्रैवलर्स पाकिस्तान को इंडिया पर तरजीह देते हैं। Placed in Pakistan. It's the second time I'm coming back to this country. I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Never go there. Never. लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इंडिया एक जबरदस्त टूरिज्म पावर हाउस है जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो सालों से सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता आ रहा है, अब एक ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैवलर्स को बहुत पसंद आ रहा है। ये कंपैरिजन इस बात का नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये समझना है कि लोग पाकिस्तान की खसूसियात की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं। 2023 में तकरीबन 9.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया का रुख किया और पाकिस्तान जस्ट 97,500, जो कि पहले 7 सालों में सबसे बड़ा नंबर है और पिछले साल के मुकाबले में 115% का इजाफा। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 2024 में पाकिस्तान की टूरिज्म रेवेन्यू 58% तक बढ़ गई और फॉरेन विजिटर्स रोजाना $100 तक स्पेंड करने लगे। 2023 में पाकिस्तान ने टूरिज्म से लगभग $1.3 बिलियन अर्न किए और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी। ट्रैवल व्लॉगर एली, जो 3 साल से पाकिस्तान एक्सपीडिशन लीड कर रहा है, उसका ये कहना है कभी किसी मुल्क में इतनी काइंडनेस एक्सपीरियंस नहीं की जितनी पाकिस्तान में की है। ये लोगों की असली खुशी होती है कि कोई उनके मुल्क को देखने आया है और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, ज्यादातर फॉरेन विजिटर्स का ये बताना है कि पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं। From inviting us into their homes, cooking for us, and always lending a helping hand while trekking, I have never experienced such genuine human kindness anywhere else. लोग आपको अपने घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और कई दफ़ा अपने प्लान्स कैंसिल करके आपके गाइड बन जाते हैं। एक ट्रैवलर ने कहा, पाकिस्तान में मुझे असली मेहमान नवाजी मिली। इंडिया में लोग ज़्यादा क्यूरियस थे, लेकिन पाकिस्तान में लोग जेन्युइनली काइंड थे। इस लेवल की हॉस्पिटैलिटी की 2 रीजंस हैं। पाकिस्तान में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट लोकल्स के लिए बहुत खास होते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में मेहमान को बरकत समझा जाता है। ये कल्चर बहुत गहरा है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज लाइक कराकरम हाईवे, हुंजा, स्कर्दू और फेरी मेडोज, ये जगह बहुत पुरसकून होती हैं। आपको हर व्यू पॉइंट पर सेल्फी स्टिक से फाइट नहीं करनी पड़ती। इंडिया का ताजमहल हर साल 7 से 8 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की नॉर्दर्न वैलीज अनमैचेबल ब्यूटी ऑफर करती हैं, मगर क्राउड के बगैर। ये तो हो गया ब्यूटी ऑफ बोथ कंट्रीज। और अगला जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो है सेफ्टी परसेप्शन का। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सालों तक पाकिस्तान की इमेज मीडिया की वजह से नेगेटिव रही, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट ने टूरिस्ट जोन में सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। केपी जहां लोग जाने से डरते थे, अब वहां टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है। आर्म गार्ड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा एरियाज में खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ एरियाज अभी भी सेंसिटिव हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज, इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब में ट्रैवलर जनरली सेफ महसूस करते हैं। इंडिया के अपने सेफ्टी कंसर्न्स हैं, खास तौर पर वुमेन ट्रैवलर्स के लिए। टूरिस्ट एरियाज पाकिस्तान में ज्यादातर सेफ हैं, बस इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। एक साउथ कोरियन व्लॉगर का दिल्ली में लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट वायरल हुआ, जहां हैवी क्राउड ने उसको फॉलो किया, टची इंटरेक्शन हुई, विदाउट परमिशन फिल्मिंग हुई और वो वाज़िया तौर पर डिस्टर्ब लग रही थी। उसके इमोशनल रिएक्शन आई हेट इंडिया क्लिप ग्लोबल ट्रैवल्स में आग की तरह फैले। उसी कंट्रास्ट में एक दूसरी साउथ कोरियन व्लॉगर ने पाकिस्तान विजिट किया, लाहौर, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न रीजन्स, और उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट ऑपोजिट था। The local was simply warm heart and treat guests very well. She repeatedly said, "People here respect my boundaries. I feel safe." यहाँ एक पॉइंट फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत कंसिस्टेंट तरह से हाईलाइट करते हैं। इंडिया का सिविक सेंस, खास तौर पर बड़े शहरों में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस स्पीड के बीच कुछ चीजें टूरिस्ट को बार बार स्ट्राइक करती हैं। सबसे पहले बात होती है स्ट्रीट क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट की। कई शहरों में जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है। गंदे फुटपाथ्स और ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही डिस्टर्ब कर देती हैं। ओवर हॉर्किंग, लेन कटिंग और रोड एथिकेट्स की कमी टूरिस्ट को एक इन्वायरमेंट का हिस्सा बना देती है। उनके लिए ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं होती, बल्कि ये प्योर सेंसरी ओवरलोड बन जाता है। पब्लिक स्पेस में भी क्यूइंग कल्चर और पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट हर जगह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मार्केट, मेट्रो स्टेशन और टूरिस्ट पॉइंट्स पर पुश एंड फ्लो मोमेंट उनके लिए काफी अनफेमिलियर होता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से फॉरेन विजिटर्स कहते हैं इंडिया का वाइब अनडाउटेडली वाइब्रेंट है, लेकिन सिविक सेंस की ये इनकंसिस्टेंसीज उनके ट्रैवल कंफर्ट को कभी कभी मुश्किल कर देती हैं। फूड और हाइजीन की बात करें तो ये हर ट्रैवलर के लिए मैटर करती है, लेकिन हाइजीन स्टैंडर्ड्स हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होते। कई ट्रैवलर नोट करते हैं कि कई स्टॉल्स पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे अनकवर्ड फूड, डस्टी एनवायरनमेंट और रीयूजेबल ऑयल का हैवी इस्तेमाल। बहुत सी जगह पर गंदे पानी का इस्तेमाल। टूरिस्ट कहते हैं कि ओपन वाटर कंटेनर्स, अनफिल्टर्ड आइस उनको रिस्क फील करवाती है। ये चीजें स्पेशली उन विजिटर्स के लिए चैलेंजिंग होती हैं जो सेंसिटिव स्टमक लेकर ट्रैवल करते हैं। इसीलिए बहुत से विजिटर्स रिकमेंड करते हैं कि इंडिया में फूड ट्राई करते वक्त ट्रस्टेड
रेस्टोरेंट से ही ट्राई करें। और दूसरी तरफ टूरिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड इंडिया के मुकाबले काफी साफ सुथरा है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के टूरिज्म को बहुत पुश किया है। फॉरेन व्लॉगर्स ने पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी और स्टनिंग नेचर को दुनिया को दिखाया, जिससे परसेप्शन चेंज हुआ। इंडिया का कंटेंट पहले ही डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान स्टिल फील लाइक अ डिस्कवरी। पाकिस्तान उन ट्रैवलर्स को अपील करता है जो ऑफ बीट एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑथेंटिक कल्चर फील करना चाहते हैं और क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं। पाकिस्तान टिपिकल वेकेशन वाले ट्रैवलर्स के लिए नहीं, ये एक नीश ऑडियंस के लिए है। पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल मैसिव है, लेकिन पाकिस्तान आज भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत से टूरिस्ट हॉटस्पॉट अभी तक प्रॉपर फैसिलिटीज से दूर हैं। अगर गवर्नमेंट टूरिज्म का बजट बढ़ा दे और टूरिस्ट को प्रॉपर फैसिलिटीज दे दी जाए, यानी रोड्स, रेस्ट एरियाज और यूटिलिटीज को अपग्रेड किया जाए, जिससे ट्रैवलर एक्सपीरियंस इंस्टेंटली लेवल अप हो जाता है। पहाड़ों में टूरिस्ट को प्रॉपर नेटवर्क सिग्नल ना मिलने की वजह से बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। 4G 5G टावर्स और क्राउडेड प्लेसेस में पब्लिक वाईफाई पॉइंट लगाए जाए ताकि टूरिस्ट को नेटवर्क इशू फेस ना करना पड़े। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत, रिच और यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस देते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।